जो सुख तुम्हारे भाग्य में लिखा है, जो सुख तुम्हारे भाग्य में लिखा है, देर सवेर तुम्हें मिल ही जाएगा। जो सुख तुम्हारे भाग्य में लिखा है वो देर सवेर तुम्हें मिल ही जाएगा, इस बात की मुझे चिंता नहीं। प्रार्थना तो ये है मेरी कि तुम्हें वो सुख मिल जाए जो उसने तुम्हारे भाग्य में अब तक लिखा नहीं। जय शनिदेव, जय श्री कृष्ण। मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका नवंबर महीने के राशिफल में। जानेंगे इस महीने क्या क्या होने वाला है आपके साथ, ताकि पहले से आप उस महीने को प्लान कर सकें। कौन सी सावधानियां लेनी है, कौन कौन से त्योहार इस महीने में आ रहे हैं, सबसे पहले वो जानेंगे, फिर ग्रह गोचर जानेंगे और फिर आपका राशिफल जानेंगे। इस महीने पैसे की क्या व्यवस्था रहेगी, प्रेम कितना रहेगा, कितनों से लड़ाई झगड़ा करोगे, सारी बातें बताऊंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये राशिफल आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। अपनी जन्म की राशि से या फिर अपनी नाम राशि से आप इस राशिफल को देख सकते हैं। बहुत ही कॉमन, क्योंकि हम राशिफल बता रहे हैं तो कुछ मैसेजेस होंगे आपके लिए, कुछ किसी और के लिए हो सकते हैं। तो जो आपसे मैच कर रहा है उसको रखिए, बाकी चीजों को जाने दीजिए। बाकी पर्सनल रीडिंग करानी है, पर्सनल कोई क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको चाहिए, तो आप हमसे आकर के जनता दरबार में जरूर मिलें। दिल्ली जो सिद्ध दरबार हम लगाते हैं, बताएंगे ही नहीं, आपको उसका उपाय भी बिल्कुल निःशुल्क देंगे। महीने की शुरुआत में 1 तारीख को ही करवा चौथ का पर्व पड़ेगा। उसके बाद 5 नवंबर को अहोई अष्टमी है, 9 नवंबर को रामा एकादशी, 10 नवंबर को धनतेरस मनाई जाएगी, 12 नवंबर को नरक चतुर्दशी और हम सबका प्रिय पर्व दीपावली, महालक्ष्मी का पूजन उस दिन किया जाएगा। 14 नवंबर को गोवर्धन पूजा और भाई दूज है, 19 नवंबर को छठ मनाई जाएगी, 20 नवंबर को गोपाष्टमी है, 23 नवंबर को देव उत्थान एकादशी पड़ेगी और 24 नवंबर को तुलसी विवाह संपन्न किया जाएगा। चलिए अब जानते हैं कौन कौन से ग्रह कौन कौन सी राशि में विचरण करेंगे नवंबर के महीने में। सूर्य की बात करें तो सूर्य जो है वो तुला राशि से निकल के वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे 17 नवंबर को। चंद्रमा जो है वो महीने के स्टार्ट में 1 नवंबर को मिथुन राशि में रहेंगे और महीने के एंड में भी मिथुन राशि में पहुंच जाएंगे। मंगल की बात करें तो 16 नवंबर को तुला से वृश्चिक राशि में मंगल परिवर्तन कर रहे हैं। बुध ग्रह 6 नवंबर को वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे और 27 नवंबर को बुध धनु राशि में प्रवेश करेंगे। बृहस्पति जो है वो मेष राशि में अभी वक्री बने रहेंगे इस महीने। शुक्र 3 नवंबर को कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। 3 मेजर ट्रांजिट इस महीने में होने वाले हैं नवंबर महीने में, शनि राहु केतु का। शनि जो है वो बहुत समय से वक्री चल रहे थे, तो अब 4 नवंबर को मार्गी हो जाएंगे, यानी कि फिर से उनकी दृष्टि जो वक्री चल रही थी वो ठीक हो जाएगी। राहु जो है वो 30 अक्टूबर को इन्होंने मेष राशि से मीन राशि में प्रवेश किया है, तो नवंबर महीने में उनका असर अब आना शुरू होगा। ऐसे ही केतु जो है वो 30 अक्टूबर को इन्होंने तुला से कन्या में प्रवेश किया है, तो केतु का भी विशेष फल आपको नवंबर में दिखने को मिलेगा। मकर राशि वालों, नवंबर के महीने में आप बच्चों के साथ बच्चे होते दिखाई दे रहे हो। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर बचपना वापस आएगा, आप बिल्कुल बच्चों जैसे काम करने लगेंगे। और बहुत समय से जो आप परेशान थे, क्या आपको ऐसा लग रहा था हम बंध गए हैं, जकड़े हुए हैं, हम निकल नहीं पा रहे सिचुएशन में से, किसी एक सिचुएशन को तोड़ के उससे बाहर होते दिखाई दे रहे हैं। इस सिचुएशन से आपको कुछ ऐसी गहरी बातें पता चलेंगी, कुछ कहते हैं रियलाइजेशन होगा। इंसान अकेले में बैठ करके जब सोचता है तो उसको कुछ ऐसी चीजें जो उसके सामने ही है पर उसने कभी देखा ही नहीं, उन चीजों को यूटिलाइज ही नहीं किया, तो वो चीजें आपको पता चलेगी कि इस काम को ऐसे भी किया जा सकता है और ये बहुत आसानी से हो जाएगा। वो एकदम कहते हैं ना आहा मोमेंट की एकदम आपको समझ में आ जाएगा नवंबर के महीने में कि आगे की स्ट्रैटेजी कैसे बनानी है। धन संबंध में बात करें तो अच्छा है, ग्रोथ का महीना है, आप ग्रोथ जरूर करेंगे, आगे बढ़ेंगे, दान पुण्य भी करते दिखाई दे रहे हैं, ग्रोथ भी करते दिखाई दे रहे हैं। खास करके जो पार्टनरशिप में लोग काम कर रहे हैं उनके लिए विशेषकर ये समय में लाभ होगा। आपको किसी व्यक्ति से अगर एक्सपेक्टेशन थी, आप सोच रहे थे
जो आपसे उम्र में छोटी हैं, आप उनसे सोच रहे हैं कि इससे मुझे लाभ की प्राप्ति होगी या सुख की प्राप्ति होगी या हमारे अच्छे संबंध रहेंगे, वहां संबंध बिखरते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपको अच्छा संबंध वहां नहीं होगा, आपका मन वहां से दुखी होता दिखाई दे रहा है। आप थोड़े समय के लिए परेशान भी होंगे, दुखी भी होंगे, जेलसी भी कुछ लोगों को हो सकती है, लेकिन अल्टीमेटली आप उस चीज को ओवरकम कर लेंगे, अपने काम पर ध्यान लगाएंगे और वापस से अपने काम को ही अच्छा करेंगे। अपने वर्क लाइफ पे आप ध्यान देंगे पर्सनल लाइफ से ज्यादा। मैंने 2 बार हाजिरी लगाई है, लेकिन मुझे इतना बेनिफिट हुआ है कि मेरे फादर जी हैं जो मुझे परेशान करते थे, मुझे ताना देते थे कि कब जॉब लगेगी, एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो रहे हैं, ये है वो है, पैसा वेस्ट कर रही है, हमने इतना हॉस्टल भी दिलवाए हैं, कोचिंग दिलवाई है। तो काफ़ी मैंने गुरु माँ को अपनी प्रॉब्लम शेयर की कि गुरु माँ मैं बहुत काफ़ी परेशान हूँ अपनी फैमिली को लेके, अपने फादर को लेके, कि बार बार मुझे ताना दिया जा रहा है कि जॉब के लिए। गुरु माँ ने मुझे उपाय बताए हैं सूर्य देव की पूजा के लिए, और कुछ उपाय मंत्र था वो मैंने गुरु माँ के जो मैंने बताया था वो मैंने सिद्ध किया था, और मैं सुबह शाम करती हूँ मंदिर में बैठ के। तो मुझे इतना बेनिफिट हुआ है कि मेरे फादर जी हैं बिल्कुल चेंज हो गई हैं, मतलब 2 बार हाजिरी लगाने के बाद ही बिल्कुल चेंज हो गए हैं और काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया है। मतलब मेरी हर चीज़ में अभी मुझे सपोर्ट करते हैं कि बेटा कोचिंग ले ले। अभी मेरा एग्ज़ाम है दिल्ली पुलिस का, मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि मेरे फादर मुझे बाद में भी बोलेंगे कि कोचिंग ले, हॉस्टल में रह, तैयारी कर, लेकिन मेरे फादर ने अभी बोला है मुझे, काफ़ी 1 हफ्ते से पहले ही बोला कि बेटा तू दोबारा कोचिंग ले और अपनी तैयारी स्टार्ट कर। काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया है, और अभी मुझे थोड़ा प्रॉब्लम था वैसा ही, तो गुरु माँ ने मुझे धागे के लिए बोला, मुझे पूरा ट्रस्ट है कि उसमें भी होगा। अगर किसी लीगल कॉन्ट्रैक्ट में आप हैं या आप किसी कॉन्ट्रैक्ट में जाना चाहते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। कुछ लीगल डॉक्यूमेंट्स आपके इस महीने में आ सकते हैं, जा सकते हैं, कुछ लीगल काम आपका पूरा हो सकता है, उसके लिए लाभ का समय है। जॉब में कुछ लोग मुझे कंफ्यूज होते दिखाई दे रहे हैं। अगर आपकी जॉब चेंज होने का टाइम है तो भी आप कंफ्यूज होंगे, डिसीजन नहीं ले पाएंगे मुझे इसमें रहना है या मुझे इसको चेंज करना है। लेकिन मुझे लगता है अभी आपको चेंज का समय नहीं है, इसी एग्जिस्टिंग जॉब में आपको रहना चाहिए क्योंकि आप ऑलरेडी बहुत कंफ्यूज हो। आने वाले समय में भी कई अपॉर्चुनिटीज आपके पास आएंगी, इसलिए थोड़ा सा इसको अभी चेंज को अवॉइड करें। थोड़ा समय एकांत में जरूर बिताएं, रात के समय में कॉन्टेम्पलेशन करेंगे, आप चंद्रमा को देखेंगे, सितारों को देखेंगे, तो बहुत आपका जो माइंड है, आपके जो थॉट्स हैं वो एक्सपैंड होंगे और काफ़ी सारी चीज़ें आपको ना समझ में आएंगी कि ऐसा करने से लाभ होगा। कुछ समस्या जो आपके ऊपर धन संबंधी आने वाली थी, खासकर कुछ खर्चे हैं जो आपकी फैमिली लाइफ को एकदम डिस्टर्ब करने वाले थे, माता लक्ष्मी की कृपा से वो होते होते बच जाएगा। आपका वो जो खर्चा है, जो काफ़ी बड़ा खर्चा है, वो आएगा आपके सामने लेकिन टल जाएगा, जिससे आप अपनी जो सेविंग्स है उसको बचा पाएंगे, वो व्यर्थ नहीं होंगी। काफ़ी हिम्मत कुछ लोगों में दिखाई दे रही है, कुछ नया आप शुरू कर सकते हैं अपनी लाइफ में। पार्टनरशिप भी हो सकती है, बिजनेस को लेकर के भी कुछ नया काम आप शुरू कर सकते हैं, कुछ नया आप बहुत ही हिम्मत से करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। नवंबर महीना आप सबके लिए बहुत शुभ हो। माता लक्ष्मी की विशेष कृपा आपके ऊपर हो, माता लक्ष्मी आपके घर आए, कुबेर जी आपके घर आए, माता सरस्वती का आशीर्वाद बना रहे, गणपति बप्पा का आशीर्वाद बना रहे, यही मेरा आशीर्वाद है। आप सभी को खूब खूब त्योहारों की शुभकामनाएं देती हूँ, आशीर्वाद देती हूँ। जय शनिदेव, जय श्री कृष्ण।